हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। पिछले हफ्ते जो खबर सामने आई है उससे एक बात तो तय है कि तीस्ता रिवर मास्टर प्लान के आड़ में चाइना बांग्लादेश का इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने का पक्का प्लान कर रहा है। दरअसल अब तक ये बताया जा रहा था कि तीस्ता रिवर मास्टर प्लान में चाइना सिर्फ बांग्लादेश गवर्नमेंट को नदी के पानी का कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट, बैरेजेस बनाना और रख रखाव में मदद करेगा। लेकिन अब इस मास्टर प्लान को चाइना के बेल्ट एंड रोड यानी बीआरआई प्रोग्राम से जोड़कर चाइना ने इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज खड़ा कर दिया है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स सामने आए हैं जिससे चाइना का असली मकसद क्या है ये समझ आता है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि आखिर ये तीस्ता मास्टर प्लान क्या है और इससे इंडिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज क्यों लग रहा है। वैसे देखा जाए तो ऑफिशियली 54 नदियां इंडिया से होकर बांग्लादेश में जाती है। इसमें से एक मुख्य नदी है तीस्ता नदी। देखिए, ये तीस्ता नदी सिक्किम में ओरिजिनेट होके वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश के लगभग 2.1 करोड़ लोग और 6 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स इस नदी के पानी पर पूर्णतः निर्भर है। नॉर्थ बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रिवर है, या आप यूं कह सकते हैं कि नॉर्थ बांग्लादेश की ये एक लाइफलाइन है। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे के लिए इंडिया और बांग्लादेश में करीब करीब 50 सालों से निगोशिएशंस चल रही है। इनफैक्ट 2011 में तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश से इस विवाद का लगभग हल कर ही लिया था। लेकिन तब की बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस संधि का विरोध किया और आज तक ये विवाद सुलझ नहीं पाया है। सूखे के मौसम में ये नदी बिल्कुल सूख जाती है और इसका पानी का स्तर काफी कम हो जाता है। लेकिन हर साल मानसून में ये नदी लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। इसीलिए तीस्ता रिवर के वाटर का बेटर मैनेजमेंट, उस पर बैराजेस और छोटे डैम्स बनाने का प्रोजेक्ट है तीस्ता मास्टर प्लान। बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की हाल ही की चाइना विजिट के दौरान ये डिसीजन लिया गया कि बांग्लादेश मदद लेगा चाइना की इस 9,400 करोड़ रुपए के तीस्ता रिवर मास्टर प्लान में। लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कंसर्न है, क्योंकि ये तीस्ता रिवर सिक्किम से शुरू होकर इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। इंडिया का मानना है कि चाइनीज इंजीनियर्स और इक्विपमेंट्स का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इतने पास होना उसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तनाव की स्थिति में चाइना इस जगह का इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है और नॉर्थ ईस्ट से इंडिया की कनेक्टिविटी तोड़ सकता है। इसके अलावा चाइना क्रिटिकल हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी कलेक्ट कर सकता है। ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडियन सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 80 से 100 किलोमीटर दूर है। जैसे कि आप जानते ही हो कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बॉर्डर करता है और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इसी 22 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की सभी चीजें, नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड, फ्यूल और पावर सप्लाई और मेनलैंड इंडिया से कनेक्शन इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। तीस्ता मास्टर प्लान के तहत चाइना बांग्लादेश की नदियां गहरी करेगा और बीआरआई से कनेक्ट करेगा। इससे चाइनीज जहाज इनलैंड बांग्लादेश में आराम से आ सकते हैं और हो सकता है कि कमर्शियल शिप्स के साथ साथ चाइनीज नेवल वेसल्स भी तीस्ता रिवर के रास्ते सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आ जाए। ये हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है। आपको पता ही होगा कि चाइना ने हाल ही में बांग्लादेश को अपने 24 चाइनीज J-10CE मल्टी रोल फाइटर जेट्स बेचे हैं। चाइना ने बांग्लादेश को सबमरीन भी दी है और कॉक्स बाजार पोर्ट पर एक सबमरीन बेस भी डेवलप कर लिया है, जहां एक साथ 6 सबमरीन्स के अलावा अन्य कई नेवल वेसल्स डॉक किए जा सकते हैं। बांग्लादेश का जो मेन बैटल टैंक टाइप 59C, जिसे बांग्लादेश में दुर्जोय और VT-5 लाइट टैंक्स चाइना ही सप्लाई कर रहा है। यानी चाइना दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियार दे के दोनों को अपने प्रॉक्सीज बना रहा है इंडिया के खिलाफ। शेख हसीना जाने के बाद से जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में बढ़े हैं, ये भी शायद इसी का हिस्सा हो। आपके विचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।